पीएम आवास पर लॉकडाउन 5.0 को लेकर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच मंथन। अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की चर्चा। राज्यों में छूट या सख्ती पर हुई चर्चा। वहीं भारत में अब तक कोरोना के 1,65,799 केस आए सामने। 71,105 लोगों की संक्रमण से हुए मुक्त। 4,706 लोगों की हुई मौत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ की बैठक। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बीच वापस लौटे राज्य के प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार के लिए एमओयू पर किए हस्ताक्षर। वहीं दिल्ली में संसद भवन का एक अधिकारी कोरोना पॉजिटिव। राज्यसभा सचिवालय के एक हिस्से को किया गया सील। सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया भी हुई शुरू। तो वहीं वित्त मंत्रालय ने श्रम मंत्रालय को दिए निर्देश। कहा, नौकरी और सैलरी कटने के मामले में जुटाए आंकड़े। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से कई श्रमिकों की गई थी नौकरी। नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं पौड़ी से, जहां उत्तराखंड के पौड़ी में जिलाधिकारी धीरज सिंह गब्रियाल ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें जिलाधिकारी ने पौड़ी जिला अस्पताल में सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम लगाने और डॉक्टरों की 3 टीमों का गठन करने के दिशा निर्देश दिए, जहां तीनों टीमें एक हफ्ते के लिए ड्यूटी में तैनात की जाएगी और इसके साथ ही एक टीम को आपातकालीन स्थिति में रिजर्व रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो वही मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि कोविड-19 के समय उपचार में लगे डॉक्टरों को पर्याप्त मात्रा में पीपीई किट उपलब्ध कराने को भी उन्होंने कहा है। विभाग के साथ जो हमारे आज की मीटिंग थी, उस चीज़ को लेकर थी कि आज की डेट में स्वास्थ्य विभाग को किस किस चीज़ों में दिक्कत हो रही है। अगर आपको पीपी किट सेट खरीदना है या आपको ऑक्सीजन के सिलेंडर्स वगैरह खरीदने हैं, अभी जब समीक्षा हुई तो पता चला इनके पास फ्रीजर ही नहीं, डिफ्रीजर ही नहीं। अगर कोई डेड बॉडी आ जाती है उसको कहाँ रखेंगे अगर पोस्टमार्टम करना चाहते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए फिर हमने आज एक मीटिंग रखी थी इनकी। तो जो हमारा कोटद्वार का जो बेस हॉस्पिटल है, वो आज की डेट में कोविड के लिए एक डिक्लेयर्ड एक हमारा हॉस्पिटल है जिसमें कोविड का इलाज हो, और श्रीनगर के बाद तो उसको उस हॉस्पिटल का पूरा पार्टीशन हम लोगों ने करना है। उसके लिए पूरी धनराशि की आवश्यकता है, जो कि अन्य मदों से धनराशि दी नहीं जा सकती थी। इसलिए हमने आज निर्णय लिया कि जो हमारे खनन न्यास की निधि है उसमें से वो धनराशि हम लोग उसमें लगाएंगे। साथ ही साथ और पूरे जनपद में जो डिमांड सीएमओ ने हमें दी है, जैसे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में यहाँ ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए पूरी लाइन बिछनी है, तो उसमें सिविल वर्क होना है, जो कि इम्पॉर्टेंट नेचर का है। अगर हम समय का वेट करते हैं तो वो ठीक नहीं होगा। तो वहीं उत्तराखंड के नैनीताल में प्रवासियों की आमद से संक्रमण के मामलों में हुई बढ़ोतरी ने प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य महकमे की चिंता बढ़ा दी है, लेकिन कुछ लोग नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए इसकी गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हैं। आज नैनीताल शहर के मेट्रोपोल क्षेत्र के निवासी एक परिवार एम्बुलेंस के जरिए बिना अनुमति मुरादाबाद से नैनीताल पहुंच गया, जहां पुलिस ने परिवार के 3 सदस्यों समेत एम्बुलेंस चालक और हेल्पर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पोस्ट पर जब चेकिंग कर रहे थे तो एक एम्बुलेंस हमें मंगोली की तरफ से आते हुए दिखाई दी, जिसमें कि 2 महिलाएं और एक ड्राइवर और 2 पुरुष बैठे हुए थे, जिनसे हमने पास के लिए पूछा परमिशन के लिए, तो इनके द्वारा कोई परमिशन नहीं दे पाए और इनके विरुद्ध जो है लॉकडाउन के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया है। कहाँ से आ रहे थे? उपरोक्त जो है 5 व्यक्ति
मुरादाबाद से आ रहे थे बिना परमिशन के, जिस संबंध में मल्लीताल में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो वही उत्तराखंड के ही उधम सिंह नगर के पुलभट्टा थाना क्षेत्र में पुलिस ने चोरी का डीजल और पेट्रोल बरामद किया है। बताया जा रहा है कि यहां बने गोदाम से पुलिस ने टैंकर से चोरी का ये तेल बरामद किया है। बरामद माल की कीमत तकरीबन लाखों में बताई जा रही है। तो वही पुलिस ने इसी के साथ 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। के दौरान मैंने देखा कि यहाँ पर पीछे ढाबा है, वहाँ से 2 मोटरसाइकिलें आते हुए दिखाई दी मुझे। तो उनमें ड्रम लदे हुए थे। तो ड्रमों को जब मैंने उनको चेक किया तो उसमें डीजल पाया गया, कम से कम 200 लीटर डीजल था। उसके बाद उनसे पूछताछ करी, जब उनसे पूछा ये कहाँ से ला रहे हो, क्या ला रहे हो, तो उन्होंने बताया कि पीछे हमने एक ट्रक से एक वो टैंकर है, टैंकर से हमने लिया है। तो टैंकर वाले जब हम टैंकर भी बरामद हो गया, टैंकर वाले से जब पूछताछ की तो उसने बताया कि हमने इनको दिया है। और ये मामला जो है ये ढाबे के पीछे एक टिन शेड बना हुआ है, वहाँ पर ये काम हो रहा था। जब उस ढाबे में भी चेकिंग की तो उसके अंदर 6 ड्रमों में 6 बड़े वाले ड्रम हैं, उसमें कम से कम 1200 लीटर डीजल और पेट्रोल दोनों है, अलग अलग है। तो वहीं नैनीताल हाई कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के 4 धाम देवस्थानम बोर्ड के गठन को लेकर दायर जनहित याचिका में सुनवाई की है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून की तारीख तय की गई है। तो वहीं मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति RC खुलबे की खंडपीठ में हुई। Management Act 2019 was enacted by state government for better management of Gangotri, Jamnotri, Kedarnath and Badrinath shrines. उस एक्ट को डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने चैलेंज किया था। इन पर्सन ही हैज़ फाइल्ड ए पिटिशन और उसमें ही हैज़ सेड दैट दिस एक्ट वायलेट्स हिंदूज राइट टू वर्शिप और रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इम्पेडिमेंट है और आर्टिकल 14, 25, 26 का वायलेशन है। दैट इज़ वाई दिस एक्ट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ही हैज़ रिक्वेस्टेड द कोर्ट टू डिक्लेयर सो। हमने उसमें RLE के देहरादून की तरफ से इंटरवेंशन फाइल की है और उस इंटरवेंशन में हमने कोर्ट के सामने ये रखा है कि ये एक्ट बिल्कुल सही बनाया गया है और किसी भी तरीके से किसी भी हिंदू रिलीजियस एक्टिविटी को ये एक्ट हैम्पर नहीं करता है। ग्रामोद्योग विभाग के महासचिव और राजस्थान राहुल गांधी विचार मंच विधि प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट सुनील शर्मा का जन्मदिन है। लॉकडाउन के बीच सुनील शर्मा ने सादगीपूर्ण तरीके से अपना जन्मदिन मनाने का निर्णय लिया है। नमस्कार, मेरे जन्मदिन पर आप सभी के द्वारा फोन और सोशल मीडिया पर दिए गए अपार बधाई संदेशों के लिए मैं आप सभी का बेहद आभारी हूँ। हालांकि आज मैंने मेरा जन्म दिवस कोरोना महामारी के कारण बेहद सादगी से परिवार के साथ ही मनाया है। इस अवसर पर मैं आप सभी से सादर निवेदन करता हूँ कि आप घर रहें, सुरक्षित रहें और बेहद जरूरी होने पर ही अपने घरों से निकलें। अगर संभव हो सके तो खादी के कपड़ों से बने हुए मास्क व गमछों का ही प्रयोग करें। पुनः आप सभी का सादर आभार। रामगंज मंडी उपखंड के ग्राम पंचायत सातलखेड़ी में मजदूरों को मनरेगा के नाम जुड़वाने को लेकर उमड़ी भीड़ के कारण सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई है। दरअसल प्रशासन ने कोरोना से निपटने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में कमेटी का गठन किया है, लेकिन यहां मजदूरों के सुनने वाला कोई नहीं और तपती धूप में महिलाएं मनरेगा में नाम जुड़वाने के लिए पंचायत में घंटों इंतजार करती नजर आई। तो वहीं सुनीता बाई ने बताया कि 3 बार नाम जुड़वा दिया गया, लेकिन नरेगा में आज तक काम नहीं मिला है। और मेरा नाम नहीं लिखा, भाई साहब राम सिंह ने लिखा भी मेरा नाम। कितनी देर हो गई आपको आए हुए? मुझे कम से कम 1 घंटा हो गया। 11 बजे की आई हूँ मैं। कितनी देर ना तो कोई सुनता है ना कोई कहता है। वो तो कहता है उधर जाओ, वो कहता है उधर जाओ, वो कहता है उधर जाओ। मतलब इनकी सरकार है क्या ये? चिलचिलाती धूप और देश भर में चल रही गर्म हवाओं से थोड़ी राहत मिली है, जहां नौतपा के चलते 9 दिन पड़ने वाली गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो वहीं इस बार नौतपा में मौसम में हुए बदलाव ने सूर्य की गर्मी का एहसास कम कर दिया।
इन 9 दिनों में सूरज की किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ती है और मौसम शुष्क रहने से तेज गर्मी का एहसास होता है। पिछले 2 दिन से मौसम में आए अचानक बदलाव में तेज हवाओं और कुछ जगहों पर हुई बूंदाबांदी से मौसम में ठंडक ने गर्मी के पारे को नीचे गिरा दिया। गर्मी यानी गर्मी के मौसम के वे 9 दिन जिसमें कि आसमान से तेज धूप जो है पड़ती है और सूर्य की तेज किरणें जो है धरती पे पड़ती है, जनजीवन असामान्य सा हो जाता है। लेकिन इस बार जो है करीब 1 दशक के बाद में ऐसा अवसर आया है जब नौ तपा के इन दिनों में जो है गर्मी का जो एहसास है वह तेज नहीं दिखाई दे रहा है। पिछले 2 दिन की अगर बात करें तो आसमान में जो है बादलों के आवाजाही और तेज हवाओं के कारण से जो है गर्मी का एहसास कम रहा। खास करके पश्चिमी विक्षोभ के आने से आसमान में जो एक वातावरण तैयार हुआ, वायुमंडल तैयार हुआ, उससे जो है सूरज की जो तेज़ गर्मी है वह सीधी नहीं पड़ी। इस कारण से गर्मी का जो एहसास 9 दिनों का होता है वह नहीं हुआ। ऐसा माना जाता है कि 9 दिनों में जब तेज़ गर्मी पड़ती है तो मानसून भी उतनी ही जो है प्रबलता के साथ में अच्छी मानसून की भी संभावनाएं व्यक्त की जाती है। लेकिन इस बार का जो नौतपा का जो 9 दिनों के जो दिन है वह थोड़े सुकून भरे रहे, जनजीवन सामान्य सा रहा। लेकिन जिस तरह की जो व्यवस्था है, मौसमी जो परिवर्तन और बदलाव है, उससे गर्मी का एहसास थोड़ा सा कम दिखाई दिया। कैमरा पर्सन केदार शर्मा के साथ रमेश पुरोहित, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। कोरोना काल में राजस्थान पुलिस कोरोना वॉरियर्स बनकर सामने आई है, तो वहीं कोरोना की वजह से आम जन में पुलिस की छवि में भी सुधार हुआ है। इसके साथ ही पुलिस के कुछ अधिकारी अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। तो वहीं जयपुर ग्रामीण में तैनात आरपीएस सुनील शर्मा अपनी कविताओं के माध्यम से आम जनता को जागरूक कर रहे हैं। इसी को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता दीपक चावला ने खास बातचीत की आरपीएस सुनील शर्मा से। और लॉकडाउन 5 में हम हो सकते हैं प्रवेश कर सकते हैं। इस बीच कोरोना की वैक्सीन और दवाई अभी तक नहीं बनी है। ज़रूरत है लोगों को पॉजिटिव रहने की, क्योंकि इच्छा शक्ति और पॉजिटिविटी एक ऐसी चीज़ है जिससे हम कोरोना को मात दे सकते हैं। जयपुर पुलिस कोरोना वॉरियर्स बनकर सामने आई है। इस दौर के अंदर पुलिस की इमेज काफ़ी हद तक सुधरी भी है। पुलिस लगातार कड़ी धूप में सड़कों पर ड्यूटी कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी पुलिस अधिकारी है जो ड्यूटी के साथ साथ आम पब्लिक को और हमारे जो पुलिसकर्मी उनको मोटिवेट भी करते हैं। हम बात कर रहे हैं आरपीएस सुनील शर्मा जी की, जो लगातार अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को, पब्लिक को, अपने पुलिस साथियों को अवेयर करते हैं, मोटिवेट करते हैं। सर, किस तरह से, सबसे पहले आप बताएं किस तरह से आप अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं अभी इस दौर में? देखिए, जयपुर ग्रामीण में बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कोरोना के विरुद्ध ड्यूटी दे रहे हैं। संक्रमण से बचाने के लिए हम जी जान से लगे हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि ये वक्त बहुत जल्द गुजर जाएगा। हमेशा हम सेवा में खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। सर, हम चाहते हैं कि कोई कविता आप इस वक्त सुनाएं हमारे दर्शकों को। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़े दिनों पहले हमें ये नहीं पता था कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा अध्याय आएगा और वाकई जो 2 महीने पहले की ज़िंदगी थी वो एक युग था, वो बदल गया है। लेकिन निराश और हतोत्साह होने की आवश्यकता नहीं है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और इस दौर से हम गुजर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, एक मेरी कविता है कि चल पड़ा हूँ मैं, हाँ चल पड़ा हूँ मैं, मुझे कहाँ रुकना था। दुर्गम राह कठिन मंजिल है, पर मुझे कहाँ झुकना था। इसीलिए फिर चल पड़ा हूँ मैं, नदी जल सा प्रवाह लिए, ख्वाब तुम्हारे पूरे करने, फिर वही उमंग उत्साह लिए। राजस्थान की जनता अपने लय में आ रही है और जल्दी आ जाएगी और राजस्थान शौर्य और पराक्रम की धरती है। ये रुकने वाली धरती नहीं है और राजस्थान चल पड़ा है। सर, एक मोटिवेशनल बात आपने बहुत अच्छी कही है, लेकिन समय अब धीरे धीरे गुजर रहा है, लेकिन फिर भी सावधानी हमें बरतनी है। तो एज एन पुलिस ऑफिसर आप क्या किस तरह से सावधानी बरतने के लिए आम पब्लिक को कहेंगे, और साथ ही आपके साथी भी जो सड़कों पे चालान करते हैं, सड़कों पे ड्यूटी कर रहे हैं, वो भी कैसे अब आने वाले समय में बच सकते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि जोश और जज्बे के साथ साथ समझदारी का और संयम का परिचय दें और इस
कोरोना की जंग में जीत के लिए आवश्यक है कि सावधानी से लड़ाई लड़ें। और 2 पंक्तियां कहना चाहूँगा कि डर से नहीं जतन से जीतेंगे, डर से नहीं जतन से जीतेंगे, मिलकर तन मन से जीतेंगे, जोश जज्बा भरा है दिल में, इस जंग में योद्धा बन जीतेंगे। सबसे मेरा आग्रह है कि इस विकट दौर में हाइजीन का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, सरकार के दिशा निर्देशों की पालना करें और बहुत जल्द वापस हम मिलने का उत्सव मनाएंगे, उसका इंतज़ार करें। वाकई सुनील जी सही कह रहे हैं कि बहुत जल्द जो समय है वापस से लौट आएगा और हम जीत का जश्न हम सब एक साथ ज़रूर बनाएंगे। बस ये समय है, ये ज़रूर निकल जाएगा। बस कुछ समय के लिए हमें सावधानियां बरतनी है, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र, मास्क का प्रयोग करना है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द हम इस समय से निकल जाएंगे। और इसी के साथ न्यूज़ इंडिया भी उन तमाम राजस्थान पुलिस के जवानों को सलाम करता है जो इस विकट परिस्थिति में अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से निभा रहे हैं और मौत के सामने खड़े होकर पब्लिक को बचाने की कोशिश में जुटे हैं। सहयोगी दिनेश पारिक के साथ दीपक चावला, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। तो वहीं राजस्थान के कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोरोना वायरस संक्रमित वार्ड का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक युवक पलंग पर तड़पते हुए नजर आ रहा है और धीरे धीरे इलाज के अभाव में उसकी मौत हो जाती है। लेकिन कुछ लोग उसका वीडियो बनाने में इतने मशरूफ हो गए कि उन्होंने स्टाफ को बुलाना उचित नहीं समझा, बल्कि उसका वीडियो बनाते रहे। मानवता को ताक में रखकर ये लोग इस तरह का कृत्य करते नजर आए। तो वहीं वायरल वीडियो के बाद मरीज के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। राजस्थान के झुंझुनू के मंडावा पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से गुटखा तंबाकू भी जब्त किया गया है, जिसकी कीमत करीब 13,000 रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो वहीं राजस्थान के बारा में पुलिस की स्पेशल टीम ने अवैध स्मैक के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 65 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। साथ ही पुलिस ने एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मोचपुर थाना क्षेत्र में स्मैक ले जा रहे थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अगली खबर हरियाणा के बवानीखेड़ा से है, जहां जमालपुर के एक बैंक के बाहर पूर्व विधायक के भाई और बैंक के बाहर खड़े पुलिसकर्मी के बीच झड़प हो गई। झड़प इतनी हुई कि दोनों ने एक दूसरे की कॉलर भी पकड़ लिए, जहां लोगों ने बीच बचाव भी किया। बताया जा रहा है कि बैंक के बाहर लंबी लाइन लगी थी। इस दौरान बैंक आए पूर्व विधायक रामकिशन फौजी के भाई को पहले एंट्री दे दी गई, जिस पर वहां तैनात पुलिसकर्मी ने इसका विरोध किया। इसी को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। हालांकि बाद में पुलिस ने बीच बचाव करते हुए मामले को शांत करवाया। तो देख सकते हैं आप मौके का ये वीडियो, जहां विधायक के भाई और पुलिसकर्मी के बीच झड़प होती हुई नजर आ रही है। तो मामूली बात को लेकर इन दोनों के बीच ये विवाद हुआ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।